हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको एक नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर बच्चों आपने उसको ना देखा हो तो पहले उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन मतलब इसके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, कई सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक सीरीज में ज्वाइन है। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक लगे। एक रेजिस्टेंस लगा है R1 वैल्यू का, एक रेजिस्टेंस लगा है R2 वैल्यू का, एक रेजिस्टेंस लगा है R3। इस टाइप से बहुत सारे लगे और इसको आपने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया। ये डॉटेड डालने का मतलब होता है n रेजिस्टेंस ज्वाइन किए। n रेजिस्टेंस हमें नहीं पता कितने, 3, 4, 5, एक के बाद एक लगाया गया। अब बच्चों यहां से करंट बैटरी से चलेगी, 20 वोल्ट की बैटरी है, आई करंट चलेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, लेकिन बैटरी का अगर पोटेंशियल होता है, जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो हर एक के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसमें V1, V2, V3 ऐसे। इन सीरीज करंट in each resistance remain same। करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहती है। दूसरा पॉइंट इसका बच्चों, पोटेंशियल इन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल की वैल्यू हर एक में क्या होती है? अलग अलग। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल की वैल्यू को बच्चों सीधे ऐड कर दिया जाए। अब V की पावर आई आर ओम्स लॉ कहता है, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। ये हो गया तुम्हारा आई R1, I R2, I R3 एंड सो ऑन। बच्चों I कॉमन है, I कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया बच्चों, I कट जाएगा तो R का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एक के बाद एक अटैच है, एक के बाद एक अरेंज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो बच्चों आपने पोटेंशियल की वैल्यू को सिंपली ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, आपने आई आर लगाया, आई सब में कॉमन तक कट गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑब्टेन। तो आप बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। सीरीज में रेजिस्टेंस एक के बाद एक थे, तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला यूज करिए। अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस एक के बाद एक न रखे, ऑल्टरनेट अरेंज होती है। मतलब इस टाइप से, जैसे हमारे घरों में सप्लाई आती है, हर एक के लिए अलग अलग होता है। ये आई सप्लाई। इस टाइप से बहुत सारे रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में बैठे। ये बच्चों बैटरी लगा दी, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब बच्चों यहां से करंट चलेगी आई, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपके घर में पंखा होता है, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट, अलग अलग चीजें लगी होती है, एसी लगा होता है, अलग अलग लगा होता है। हर में करंट की वैल्यू डिफरेंट जाती है। करंट की वैल्यू हर में पैरेलल में डिफरेंट जाती है। घरों में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज 220 वोल्ट हर एक में आता है। तो बच्चों यहां पर
V वोल्ट हमने लिया है, तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस लगाओ, R2 लगाओ, R3 लगाओ एंड सो ऑन। हर एक के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू बच्चों अलग अलग रहेगी। I1, I2, I3 करंट सब में अलग अलग जा रहा है, लेकिन सबके अंदर वोल्टेज क्या है? सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल across each resistance remain same। पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस सेम, करंट across each resistance is different। तो बच्चों करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट का फॉर्मूला I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। करंट स्केलर इसलिए ऐड कर लेंगे, टोटल करंट I3, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम्स लॉ कहता है I की वैल्यू V अपॉन R, ये लगा दें, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन है, कट गया तो 1 बाय R, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो बच्चों सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ता है और पैरेलल में 1 अपॉन होकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बच्चों भी हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था। तो बच्चों एक सवाल आपके बोर्ड के ऊपर है, इसमें आपको 5 ओम का एक रेजिस्टेंस दे रखा है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस दे रखा है, और बच्चों एक ये रेजिस्टेंस 30 ओम का दे रखा है। इसको आपने एक बैटरी लगा दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, की लगाया, अमीटर लगाया, और इसको आपने जोड़ दिया है इस कॉम्बिनेशन से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। ये आपको 6 वोल्ट की बैटरी है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम across each रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। बच्चों इसके अंदर करंट I1 मान ली, I2, I3। तो I1 की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R1, V की वैल्यू है 6, R1 है 5, 1.2 एम्पियर। I2 की वैल्यू V अपॉन R2, ये है आपका 10, वोल्टेज आपका 6, रेजिस्टेंस है आपका 10.6 एम्पियर। I3 की वैल्यू V अपॉन R3, V आपका 6, रेजिस्टेंस है 30.2 एम्पियर। टोटल करंट निकालना हो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, सेकेंड पार्ट है बच्चों टोटल करंट।
सारी करंट जोड़ दो 0.6 0.8 ये आ गया 2 एम्पियर। तो बच्चों टोटल करंट आ गई आपकी 2 एम्पियर, जबकि करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आ गया आपका 1.2 0.6 और 0.2 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है थर्ड पार्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 लगाए थे, पैरेलल में 1 करके ऐड करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम ले लिया 30 6 प्लस 3 प्लस 1/R। तो 1/R बराबर 10/30 कट गया। R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3 हो गया। तो बच्चों ये एक सवाल आपके सामने मैंने करके दिखाया। ये 3 रेजिस्टेंस थे 5 ओम 10 ओम 30 ओम, तीनों को आपने पैरेलल लगाया है। एक बैटरी है 6 वोल्ट की, आपने लगाई की लगाई अमीटर लगाया। अमीटर जो तीनों सर्किट से होकर इक्विवेलेंट करंट पास होगी उसकी रीडिंग को पढ़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, हर एक के थ्रू वोल्टेज को सेम किया, रेजिस्टेंस अलग थे, करंट की वैल्यू आ गई। हाँ तो बच्चों अब एक नया प्रॉब्लम करते हैं। पिछले प्रॉब्लम में आपने तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल लेना था। अब इस प्रॉब्लम में मैं आपको 4 ओम और 20 ओम का 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दे रखा है और बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। तो ये देखिए डायग्राम बना लो बच्चों, आपका 1.5 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके 2 रेजिस्टेंस एक 4 ओम का और एक 20 ओम का सीरीज में लगा है। 4 ओम 20 ओम। और बच्चों इसके बीच का वोल्टेज V1, इसके बीच का वोल्टेज V2 हमने सपोज किया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across the circuit, तीनों सीरीज में लगे हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R3 आपका 4 ओम प्लस 20 ओम प्लस 1 25। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, V की वैल्यू 1.5, करंट I कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस 25। तो I बराबर 1.5 अपॉन 25, पॉइंट है 0 लगाया, 3/50 मतलब 0.06 एम्पियर करंट आ गया। अब बच्चों वोल्टेज कैलकुलेट करना है। V1 की वैल्यू V1 इज इक्वल टू I R1 मतलब I की वैल्यू 0.06 R1 4 0.24 वोल्ट आंसर। अब V2 कैलकुलेट करना है, तो करंट की वैल्यू 0.06, रेजिस्टेंस है आपका 120 आ गया मतलब 1.2 वोल्ट। बच्चों आपको V3 कैलकुलेट करना है, वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट आपकी 0.06, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.06, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो स्मॉल r और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना होगा 4 ओम में तो 4 ओम वाला। करंट की वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर सीरीज में क्या होती है, सेम होती है। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम को समझा दूंगा। थैंक यू बच्चों।